नमस्कार राम मित्रों। राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु श्री राम के कहने पर सुमंत जी अयोध्या वापिस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर कैकेयी के प्रति मन में चल रहे रोष को लक्ष्मण जी सुमंत जी के सामने व्यंग रूप में कहते हैं। और कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाएं वे, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाएं वे। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वह महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके भी हम आभारी हैं। और लक्ष्मण जी के इस तरह के व्यंग वाक्य प्रभु श्री राम सहन नहीं कर पाते और वो लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। और फिर प्रभु श्री राम सुमंत जी को वह वाक्य बोलते हैं जो उन्हें अयोध्या में जाकर बोलने थे। और दिल की तख्ती पर छोट के वचनों को मत लिख देना तुम, और सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, बस इतनी बात बताना तुम। और माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। और इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, और अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। यह कहकर उठे भक्त बस्तल, हृदय से लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी आगे चलते हैं जहां उन्हें एक नदी पार करनी थी। और तब प्रभु श्री राम ने नाविक को अपने पास बुलाया और कहा, और मांगी जो नाव थी नाविक ने, की शुरू चोंचले की बातें, और कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मंचले की बातें। और प्रभु बोले नाव इधर लाओ, और प्रभु बोले नाव इधर लाओ। वह बोला लाता हूं राजा, आया हाँ आया अब आया, आया हाँ आया अब आया, आता हूं राजा। और प्रभु श्री राम केवट के मन के संशय को समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि टाल मटोल न करो, जो कहना है वो खुलकर मेरे सामने कह दो। और प्रभु बोले जो बात है कहो उसे जी खोल, और आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। और तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, और कहनी तो है बात पर कहीं न जाती नाथ। और तब केवट जी अपने मन का संशय प्रभु श्री राम को बताते हैं। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना, और भय भंजन मेरे सम्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। और सुनता हूं मैं यह जादू है भय भंजन के पदरंजन में, और पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों के धुरी के लगते ही, और जड़ से चेतनता आती है उस जीवन भुरी के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, मेरी लकड़ी की नैया तो छूते ही बस छूमंतर है। और केवट की बात को सुनकर प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं कि केवट तुम अपने इस संशय का उपाय बताओ, मैं वही करूंगा। मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले फिर रघुराय, और अपने संशय नाश का आप बताएं उपाय। और केवट ने तब अर्ज की नीचा कुछ कर मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा दोनों का ही यो काम बना ले राजा जी, और चरणों की रज पर संशय है यह रज धुलवाले राजा जी। और सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न प्रभु के काम में हो, और हो कृपा राम की केवट पर, और केवट का प्रेम राम में हो। और कोमल कमलों का मल धोकर दोनों को निर्मल कर दूंगा, और यह भी गोरे चिट्टे होंगे अपने जी को भी भर लूंगा। और मालिक
मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौआ लाऊं मैं, और पहले लूं जांच कठौए को, फिर नौका को खिसकाऊं मैं।